महानगर काशीपुर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। काशीपुर कांग्रेसियों ने नैनीताल में बीती 14 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मतदान के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ एवं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित हृदयेश, नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य तथा अन्य नेताओं के साथ दुर्व्यवहार की निंदा करते हुए यहां महाराणा प्रताप चौक पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। कांग्रेसी वक्ताओं ने कहा कि इस घटना से देवभूमि उत्तराखंड की छवि, संस्कृति और भारत के संविधान को चोट पहुंची है, जो हमारे लिए ही नहीं बल्कि उत्तराखंड समेत पूरे भारतवर्ष के लिए अत्यंत चिंताजनक है। महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यों की आलोचना करती है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा नहीं मिलने तक ये प्रदर्शन आए दिन चलता रहेगा और हमें उग्र आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अरुण चौहान, संदीप सहगल एडवोकेट, हरीश कुमार सिंह एडवोकेट, विमल गुड़िया, राजेश शर्मा एडवोकेट व महेंद्र बेदी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। आपको पता ही होगा बीते कुछ दिनों में एक नैनीताल में एक ऐसा कृत्य सामने आया जिसके अंतर्गत हमारे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष माननीय यशपाल आर्य जी के साथ में एक गुंडागर्दी और अभद्र व्यवहार किया गया, जो वाकई में बहुत शर्मनाक था। उसी के साथ साथ हमारे जो अन्य विधायक थे उनके साथ भी जो व्यवहार किया गया, इसकी कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। आपने देखा अभी इस समय जो चुनाव हमारे चल रहे हैं उसके अंतर्गत जो हमारे प्रत्याशी थे उनका किडनैप करना और उसके बाद हमारे नेताओं पर कई तरह के आरोप लगाना और उन पे मुकदमा दर्ज करना, इसको कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी के साथ साथ अभी तक तो हमारे हम लोगों पे आपने बेरोजगारी और इन सब चीज़ों की मार तो मारी थी, लेकिन आज जो हमारा मौलिक अधिकार था वोट देना, हम उसके साथ भी आप जो जिस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं, आने वाले समय 2027 में मुझे लगता है कि लोगों के अंदर आप इतना भय पैदा कर देंगे कि लोग घर से बाहर निकलना लोगों का मुश्किल हो जाएगा। ये जो हमारा उत्तराखंड है, ये हमारी देवभूमि है। यहाँ पर कभी भी इस तरह गुंडागर्दी, गोली चलाना, ये हमने कभी नहीं सुना था। कभी सुना था कि बिहार में ऐसा हुआ करता था, जो कि आज हम यहाँ देख रहे हैं। और मैं ये बिल्कुल आपसे कहना चाहूँगी कि देवभूमि है, देवों की भूमि। अगर यहाँ के देवता जितने ही शांत हैं उतने ही उग्र हैं, तो ये आपको मैं एक सचेत करना चाहती हूँ कि अभी भी समझ जाइए, समय है। इस तरह के घोर निंदनीय कार्य करने का अंजाम बहुत अधिक खराब होगा, जो आने वाले इलेक्शन में शायद आपको देखने को मिले। लगता है ये आक्रोश केवल कांग्रेस पार्टी का आक्रोश नहीं, अपितु इस देश के प्रत्येक नागरिक का है, जिनके संग धोखा हो रहा है, जिनके वोट चुराए जा रहे हैं, जिनके नाजायज रूप से दबाव बना के लिस्टों से नाम हटाए जा रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को तानाशाही प्रक्रिया के साथ चुनाव आयोग के साथ मिलकर घपला करा जा रहा है। आज आपने देखा जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री यशपाल आर्य जी, विधायक श्री सुमित हृदयेश जी, उप नेता श्री भुवन कापड़ी जो संजीव आर्य जी के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं। ये धामी सरकार की नाकामी की, गुंडागर्दी की और धांधली सरकार को प्रमाणित करता है। ऐसा भूतो ना भविष्यति, ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। जिस प्रकार से तानाशाही पूर्ण रवैया भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार लोगों के साथ अख्तियार कर रही है, निश्चित रूप से 2027 में उत्तराखंड की जनता, पूरे उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर प्लेन तक इसका जवाब देने के लिए तैयार है। देखो, उत्तराखंड प्रदेश सरकार के द्वारा जिस तरह से पंचायत के यहाँ चुनाव कराए गए हैं और पंचायत के चुनाव जो होने के पश्चात जो कांग्रेस पार्टी के हमारे नगर पंचायत के सदस्य बने हैं, अभी नैनीताल के अंदर जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना था, तो नैनीताल के अंदर हमारे 5 जिला पंचायत के सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा अपहरण किया गया है। इन अपहरण करने का विरोध हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रतिपक्ष नेता माननीय यशपाल आर्य जी, उपनेता भुवन कापड़ी जी, हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश जी, हमारे प्रकाश जोशी जी, संजीव आर्य जी, तमाम नेताओं ने इसका विरोध किया। इस विरोध का फल हमें ये मिला कि अभी एक दिन पहले हमारे इन्हीं नेताओं को ऊपर राज्य सरकार के द्वारा गलत तरीके से मुकदमे कायम कर दिए गए हैं।
माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी के दिशा निर्देश में आज कांग्रेस पार्टी काशीपुर ने यहाँ मेन चौराहे पर पुतला दहन किया कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार का, और ये जताने की कोशिश की गई है कि हमारे इन नेताओं पर जो मुकदमे किए गए हैं झूठे, इन्हें तुरंत वापस लिया जाए, और अगर वापस नहीं लिया गया तो पूरे उत्तराखंड में माननीय करण मेहरा जी के दिशा निर्देश में जन आंदोलन खड़ा होगा और इस भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार का ईंट से ईंट बजाने का काम कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करने को मजबूर होगा।